करेंगे। तो महापुरुषों ने जो है इसकी महिमा की है मनुष्य शरीर की। ये महिमा इसीलिए है क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि इस मनुष्य शरीर में कर्म किए जा सकते हैं। अन्य योनियों में 4 तरह के जो खाने बनाए हैं, गुरु महाराज ने कहा उसमें कर्म नहीं किए जा सकते, वो भोग योनि है। गुरु महाराज ने कहा ये आपका पंच भौतिक शरीर ये केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और फल भोगने के लिए परतंत्र है। तो कर्म जो है किस तरह से होते हैं और कब शुरू होता है, ये सब कुछ जो है बाबा जी ने बताया, उसको बड़े ध्यान से आप समझिए। ये सारा पचड़ा और सारे दुख और झंझट और तकलीफ और बीमारी और गरीबी और परेशानी और झंझटें जितनी भी है, गुरु महाराज ने कहा सब तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण। तुम अपने कर्मों को सुधार लो। तो सुधारोगे कैसे? जब आपको पता चलेगा कि किस इंद्रियों से कर्म बन रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी माता भाई बहनें एवं इस नगर सोसाइटी के सभी धर्म प्रेमी, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संग के दौरान 10 जुलाई सन 1952 से लेकर के बाबा जी ने देश और दुनिया में आध्यात्मवाद का, मानववाद का, ईश्वरवाद का संदेश सभी जनमानुष को दिया। उसमें मूल चीज़ें हम यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने संदेशों में मूल जो बातें बताई वो आप सभी के सामने रखने का हम प्रयास करेंगे। कर्मों के साथ धर्म आवश्यक है। और धर्म क्या है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा सत्य धर्म है, प्रेम धर्म है, अहिंसा धर्म है। तमाम प्रकार के धर्म के जो हमको आपको महापुरुषों ने और संतों ने, ऋषि मुनियों ने शिक्षा दी, आदि गुरु शंकराचार्य, कबीरदास जी, नानक, पलटू, रैदास, मीरा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्माओं के, अवतारी शक्तियों के जो संदेश रहे, वह सभी मानव को धर्म के साथ चलने के संदेश रहे। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपके कर्म के साथ धर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कर्म के साथ धर्म नहीं होगा तो आप जो है अधर्मी कहलाओगे। स्पष्ट शब्दों में महात्माओं ने कहा कि कर्म के साथ धर्म नहीं होगा तो आप अधर्मी कहलाओगे। हमको आपको ये भी नहीं मालूम कि कर्म किस तरह के होते हैं, कर्म किन इंद्रियों से किए जाते हैं। तो महात्माओं के पास जो होता है आध्यात्मिक ज्ञान होता है, आत्म और परमात्म ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान तो होता ही होता है, लेकिन उनके पास आध्यात्म ज्ञान यानी आत्मा का, परमात्मा का भी ज्ञान होता है, यानी महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सत्संग में यह सुनाया कि आपके शरीर के अंदर में 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां, जैसे आपने रामायण में सुना होगा, जो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण लिखी है तो उसमें सबसे पहले जो जिक्र आया है वो राजा दशरथ का आया है। राजा दशरथ का वहाँ जिक्र आया है। तो गोस्वामी जी महाराज ने उसमें यह कहा कि राजा दशरथ कौन है? ये आपके शरीर में 10 जो इंद्रियां है वह राजा दशरथ है। आपके शरीर में 10 इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां ऐसी है जिससे आप जो भी करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, तो आपके दोनों कंधों पर देवता बैठाया गया है और आपके पीछे कुदरती कैमरा लगाया हुआ है। महापुरुषों ने कहा, धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि 7 तालों में बंद रह करके भी अगर कोई कृत्य करो, कोई पाप करो, कोई चोरी और ठगी, बेईमानी, घूसखोरी करो, किसी का कत्ल करो, तो वह जो है तुम्हारा जो है कैमरे के अंदर में वो रिकॉर्ड हो रहा है। 7 तालों के अंदर बंद होकर के भी, सप्त पाताल में जाकर के भी कोई कर्म करोगे तो महापुरुषों ने कहा कि वो आपका जो है कैमरे में कैद हो रहा है। तो हम आप बड़े ध्यान से और बारीकी से समझने का प्रयास करें कि 5 कर्म इंद्रियां कौन सी है। इससे पहले स्वामी जी महाराज ने बताया कि कर्म की लिखा पढ़ी कब शुरू होती है। बाबा जी ने कहा कि ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, 5 वर्ष के नीचे जो बच्चे होते हैं, लड़की हो या लड़का हो, उनका कोई कर्म नहीं लगता। 5 वर्ष से नीचे, जब उसकी आयु 5 वर्ष की हो जाएगी, उसके बाद से उसके कर्म लिखना आरंभ हो जाएगा। अच्छे और बुरे 2 तरह के कर्म लिखे जाएंगे। 5 वर्ष पूरे होने के बाद 6ठे वर्ष जब जैसे आरंभ होगा, उसके कर्म लिखना आरंभ हो जाएगा। तो बाबा जी ने कहा कि 5 तरह की आपकी जो है इंद्रियां हैं, उससे कर्म किए जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक आंखों से कर्म होता है। गुरु महाराज ने कहा कि जितने भी मनुष्य के पाप कर्म होते हैं 83%, कितने
100 में से 83% आपके और हमारे जो है आंखों से पाप होते हैं, आंखों से पाप होते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि इन आंखों से भी पाप होता है, इस जबान से भी पाप होता है, कानों से भी पाप होता है। हम आप क्या समझते हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, लात घुसा चला दिया तो वही पाप बन गया? नहीं, महापुरुषों ने इतना खोल करके बताया है, अगर आप वो जान लो तो आप इन चीज़ों से बचने का आप प्रयास करने लग जाओ। उदाहरण के लिए आपको बीच बीच में बताते चलो, महापुरुषों ने कहा है कि निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबु बिन पानी निर्मल करे सुहाए। यानी निंदक को अपने आंगन के सामने कुटिया बना दो। आपका अगर मकान है और आपकी अगर कोई निंदा आलोचना अड़ोस पड़ोस में सामने या कोई मित्र या कोई जानकार करता है, तो महापुरुष क्या कहते हैं कि तुम एक काम करो, उससे किनारा मत करो, उससे नाराज मत हो, तुम उसको प्रेम से बुलाओ। वो तुम्हारा हितैषी है, वो तुम्हारा जो है सबसे बड़ा संसार में हितैषी है, तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर वो तुम्हारा हितैषी है, क्योंकि बिना साबु के और बिना पानी के वो तुम्हारी सफाई कर रहा है। किसकी? कर्मों की, जो तुमने और हमने अनंत कर्म करके रखे हैं। बाबा जी ने कहा कि जब तुम आंख बंद करते हो तो तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा नजर आता है। तो क्या कहा कि ये अंधेरा क्या है? ये अंधेरा आपके और हमारे पाप कर्म है। और जिस दिन आपके और हमारे पाप कर्म छट जाएंगे, हट जाएंगे, बाबा जी ने कहा कि यहाँ पर सामने जो है उजाला नजर आएगा और यहाँ जो है दिया जलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा दिया जिसकी कोई बाती नजर नहीं आएगी, ना वो उसमें कोई तेल डालता नजर आएगा। महात्माओं ने कहा भी है, महात्माओं ने ये कहा है कि बिना बाती का दिया जले देखो गुरु का खेल, मन मार के मैदा करो उसका निकालो तेल, और बिना बाती का दिया जले देखो गुरु का खेल। यानी ऐसी अवस्था आपको प्राप्त होगी। कब प्राप्त होगी? जब आपके और हमारे कर्मों का जो है निपटारा हो जाएगा, यानी सफाई धुलाई और उसकी जो है रगड़ाई हो जाएगी उस समय पर। तो महापुरुषों ने कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबु बिन पानी निर्मल करे सुहाए। इसका मतलब आपने क्या कर्म किया? जिसने आपकी निंदा की उसने आपके सारे के सारे कर्म अपने ऊपर ले लिए, और ये कहा कि निंदा करने वाला तो पापी हो ही गया, और साथ साथ निंदा सुनने वाला भी पापी हो गया। निंदा करने वाले से अधिक पापी कौन? जिसने निंदा सुनी। तो सुना किस तरह से, किस इंद्रियों से? कान के द्वारा। तो कान के द्वारा निंदा सुनने से भी जो है हमारे आपके इन आंखों के ऊपर बाबा जी ने कहा कि आपकी जीवात्मा का जो अंतकरण है वो यहाँ पर है। स्वामी जी ने कहा अनेक लोगों में भ्रांतियां है, कहते हैं कि जीवात्मा का स्थान हृदय चक्र में है। गुरु महाराज ने कहा हृदय चक्र में नहीं है। वह इसीलिए लोगों ने कहा कि रामायण में लिखा गया है कि वह जो है हृदय जो है जीवात्मा का आपका जगमग हो जाएगा जब कर्मों की सफाई हो जाएगी। तो महात्माओं ने, गुरु महाराज ने कहा कि आत्मा का हृदय जो है यहाँ पर है। गुरु महाराज ने कहा कि दोनों आंखों के मध्य भाग में। अब विचार कीजिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1952 से लेकर के 2012 तक लगातार जो सत्संग हमको आपको सुनाया, उस सत्संग में मूलतः यह बताया कि आप कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाओगे और क्या कर रहे हो। ये संसार में कोई आपको बताने वाला नहीं है। महात्माओं ने कहा, गुरु महाराज ने कहा, आज तक आपने जो भी कथा वार्ता और जो भी अनेक कहानी किस्से सुने हैं, वह कहानी किस्से ठीक है अपनी जगह पर, वो इतिहास है, जो घटनाएं घट चुकी है, लेकिन उस इतिहास में, उस कहानियों में आपका जिक्र कहीं पर है नहीं है। आपकी हमारी कहानी वहां पर है ही नहीं। भगवान राम की कहानी है कि भगवान राम ने जो है 14 वर्षों तक वनवास गए, राक्षसों का संहार किया, शबरी माता को तारा, और उन्होंने जो है राम राज्य की स्थापना की, जो है रावण का संहार किया। तो उसमें सारी कहानी किसकी है? भगवान राम की, धर्म की और अधर्म की। 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए, 18 दिन में जो है अनेक योद्धा मारे गए। भगवान कृष्ण ने और पांडवों ने क्या क्या काम किया, वो सारी घटनाएं उसके भीतर में है, लेकिन बाबा जी ने कहा कि उसमें आपका जिक्र कहीं पर भी नहीं। तो महात्माओं ने, गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा आपको आप बीती बताते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि हम आप सारे संसार का ज्ञान जानते हैं, सारे संसार का, राजनीति में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान, जर्मनी, इटली में क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें की जानकारी हमको आपको है, लेकिन हमको यही नहीं मालूम कि हमारे घर में आटा कम पड़ गया, सब्जी नहीं है, बच्चे की जो है फीस देनी बाकी है। मूल चीज़ें ही हमको मालूम नहीं है, तो बाहरी चीज़ों मालूम करके हम करेंगे क्या?
इसीलिए महात्माओं ने जो शुरुआत की वो आरंभ से शुरुआत की। और बाबा जी ने कहा कि संत उसी को कहते हैं जो आदि और अंत का भेद बताता है। आदि और अंत का क्या भेद? बाबा जी ने कहा कि आदि उसको कहते हैं कि जब यहाँ पर गुरु महाराज ने इतना ऊंचा भेद बताया। गुरु महाराज ने कहा कि जब यहाँ पर ना मृत्युलोक था, ना स्वर्ग था, ना वैकुंठ था, ना ईश्वर लोक था, ना आदिमा शक्ति का लोक था, ना ब्रह्मलोक था, ना पार ब्रह्म, ना महाकाल, ना ही सतलोक था। ऐसे समय पर क्या था? ऐसे समय की बात बाबा जी ने जो है सत्संग में बताई कि उस समय पर क्या था। आदि कहते हैं, आदि यानी शुरुआत में यहाँ पर क्या था, और अंत कहते हैं विनाश कैसे होता है। तो दोनों तरह की बातें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताई। तो इसमें मूल बातें जो है हमको आपको समझने की चेष्टा करनी है कि वास्तविक ज्ञान और वास्तविक सत्यता हमको किस चीज़ पर हमारा फोकस और ध्यान होना चाहिए। तो बाबा जी ने जो है सत्संग में ये बताया कि आप जो हो शरीर नहीं हो, नाक नहीं हो, आँख नहीं हो, कान नहीं हो। आप जो है एक चेतन जीवात्मा हो जो कभी मारी नहीं जाती, काटी नहीं जाती, गलाई और सड़ाई नहीं जाती, जिसका कभी मृत्यु नहीं होती। अकाल, अविनाशी, अविचल और जो है अचल वो रहने वाली वो जीवात्मा, वह स्वरूप आपका है। स्वामी जी महाराज ने कहा, उदाहरण के तौर पर शास्त्रों में चले जाते हैं तो शास्त्रों में ये लिखा गया है कि नैनम छिंदम तियस्त्राणी नैनम देहति पावक न चैनम क्लेद अंत्यापो न शोषयदि मारुता। यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जीवात्मा, ये अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद है, उसमें ये जिक्र आया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जीवात्मा जो है कभी मारी नहीं जाती, काटी नहीं जाती, गलाई और जलाई नहीं जाती। ऐसे चेतन, अविनाशी, अविकारी आत्मा ये स्वरूप तुम्हारा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये आत्म स्वरूप आपका। उसके बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपका देश कौन सा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपका देश अमरलोक है। ना स्वर्गलोक, ना वैकुंठ लोक, ना पार ब्रह्म, ना महाकाल, और ना ही आपका ये मृत्युलोक, ना ही ये आपका घर। बाबा जी ने कहा कि आपका अनामी लोक आपका घर है और आप यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए आए हुए हो, और आपको जो है यहाँ पर ये मौका और अवसर दिया गया है कि आप अपने जन्म मरण की इस गुत्थी को और जन्म मरण के इस द्वंद्व को आप हमेशा के लिए छुड़ा दो। बाबा जी ने कहा कि उसमें सबसे बड़ा जो पेच है वह यह है, स्वामी जी महाराज ने कहा जो हमारी बातें चल रही थी कि कर्म, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। बाबा जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तत्फल चाखा। बाबा जी ने कहा कि जो गरीबी, जो लाचारी, जो लंगड़ा, लूला, अंधा, कुरूप और ये तमाम प्रकार के दुख दर्द जो तुम्हारे हमारे ऊपर है, बाबा जी ने कहा कि वो सारे जो है बुरे कर्मों के कारण। और हमारे आपके अगर अच्छे कर्म होते तो बाबा जी ने कहा कि आप धनी मानी व्यक्ति के घर में आपका जन्म हुआ होता और आपका रूप सुंदर होता, आप ज्ञानी होते, आप पढ़े लिखे होते, आप विद्वान होते, आपकी बुद्धि सुजान होती, अगर आपके कर्म शुद्ध होते। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि सारा जो ये पचड़ा है, जो नर्क और 84 जो बनाई गई है और जीवात्माएं नाना प्रकार की योनियों में जाकर के कष्ट उठा रही है, उसका मूल कारण बाबा जी ने कहा कि वह है हमारे बुरे कर्मों के कारण। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में यह बताया कि आदि का जब जिक्र चली है, आदि की बात चली है, तो बाबा जी ने कहा कि आदि के समय में जो है कोई जो है कर्मों का विधान नहीं था। गुरु महाराज ने कहा कि पहला युग जब यह सृष्टि की रचना हुई, उस समय पहला युग आरंभ हुआ। ऊपर की बात छोड़ देते हैं, वो बड़ी गहरी है, वो एकाएक समझ में नहीं आएगी। जब यह रचना का विस्तार हुआ, गुरु महाराज ने कहा कि उस समय पर सतयुग था। 4 युगों की चौकड़ी होती है, पहला सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों की एक चौकड़ी होती है। तो पहला युग जो आरंभ हुआ वो सतयुग था। बाबा जी ने कहा कि उस सतयुग के भीतर में गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरही भव प्राणी। यानी सब विज्ञानी थे, सब ज्ञानी थे, सब बोधो स्वरूप थे, सब ज्ञान स्वरूप थे। सबको बोध था कि हम कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ हमको जाना है। यानी वो जीते जी या बैठे बैठे उस मालिक का दर्शन दीदार करते थे। ऐसे बोध स्वरूप बाबा जी ने कहा कि आप और हम थे। और बाबा जी ने कहा कि उस समय इनका जो प्राण था वह हड्डियों में था। यानी कि आपके शरीर को, मांस को अगर काट करके कोई अलग कर दे तो भी उस समय मनुष्य की मृत्यु नहीं होती थी। यानी उस समय जो है हड्डियों में प्राण होता था। इसीलिए आपने कई बार जो है कथाओं में सुना होगा कि भाई कितने महात्मा बैठे बैठे जो है उनको जो है उनकी चमड़ी गल गई, लेकिन फिर भी मरे नहीं, साधना में उन्होंने जो है उच्च गति को प्राप्त किया। तो आज के जो ये बच्चे हैं भौतिकवादी, ये कहते हैं कि झूठ बात है, झूठ नहीं है, वह सही बात है। बाबा जी ने कहा कि सतयुग में हड्डी में प्राण था,
और 1,00,000 वर्ष की आयु। लोग ये भी कहते हैं भाई 10,000 वर्षों तक अगर ऋषियों ने तप किया तो उम्र तो आपकी 100 वर्ष है, 10,000 कैसे वो तप करेंगे। तो ये महात्माओं के पास ज्ञान है, जिसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है, वही ये बात को जानता है और समझता है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने जो है रामचरितमानस को लिखा, तो गोस्वामी जी महाराज उस रामचरितमानस में लिखते हैं कि मैंने भगवान राम के समय को देखा। भगवान राम के समय को लाखों वर्ष हो चुके और आपके गोस्वामी जी 400-500 साल पहले ही हुए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने राम और रावण का युद्ध देखा, मैंने राम और रावण का चरित्र देखा। यानी वो किस अवस्था में देखा जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि जो आपकी जीवात्मा है, जो अभी अभी बात चली थी कि जिसको मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, गलाया और सड़ाया और उनको जो है मृत्यु नहीं होती, बाबा जी ने कहा कि उस जीवात्मा में जो है एक आँख है देखने की, जिसको आप और हम कहते हैं शिव नेत्र, उसको ईसाई लोग कहते हैं थर्ड आई, मुस्लिम इस्लाम मानने वाले उसको कहते हैं नुक्ताई सफ़ेदा, और उसको कुछ जो है उसको अनेक भाषाओं में जो है उसका वर्णन मिलता है। तीसरा नेत्र, थर्ड आई, नुक्ताई सफ़ेदा और चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और अनेक तरह से उसको कहा जाता है। बाबा जी ने कहा कि आपकी जीवात्मा के अंदर में वह एक आँख है, वह देखने की आँख है, और उस आँख से देखा जा सकता है भूत भविष्य और वर्तमान। और वो आपको कहाँ मिलेगी। बाबा जी ने कहा कि जिसकी आँख खुली है वो आपकी आँख खोल देगा। यानी आपकी और हमारी आँखों के ऊपर, जैसे बाहरी आँखों के ऊपर मोतियाबिंद आ जाए तो आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाहरी चीज़ से हम समझते हैं, अंदर की आध्यात्मिक चीज़ें एकाएक समझ में नहीं आएगी। गुरु महाराज ने कहा बाहरी शरीर रूप में, ये शरीर क्या है? बाबा जी ने कहा कि ये शरीर जड़ है। जड़ का मतलब होता है परिवर्तनशील, मृत्यु होने वाला, नष्ट होने वाला, जलने और गलने वाला। बाबा जी ने कहा कि ये 5 तत्व का ये खोल, ये शरीर आपको उस परमात्मा ने बड़ी दया करके दिया है और इसका गुणगान सभी धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। इसका महत्व कब तक है? जब तक इसके अंदर में जीवात्मा व चेतन शक्ति बैठी हुई है तब तक इसका महत्व है। चेतन जीवात्मा यहाँ से अगर निकल जाएगी तो पिंजरे को कोई पूछने वाला नहीं है। पिंजरे में और ये तोता रूपी जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में जब तक बैठी हुई है, बाबा जी ने कहा तब तक आप बोल रहे हो, हिल रहे हो, डुल रहे हो, आपको सुख दुख का जो है अनुभव हो रहा है। जिस दिन ये जीवात्मा रूपी जो है पंछी, पोपट यहाँ से जो है निकल जाएगा, उस समय ये धड़ाम से ये शरीर गिर जाएगा और इसको जो है 2 दिन अधिक कोई रखना पसंद नहीं करेगा, सब इसको बाहर निकालेंगे। तो महापुरुषों ने जो है इसकी महिमा की है मनुष्य शरीर की। ये महिमा इसीलिए है क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि इस मनुष्य शरीर में कर्म किए जा सकते हैं। अन्य योनियों में 4 तरह के जो खाने बनाए हैं, गुरु महाराज ने कहा उसमें कर्म नहीं किए जा सकते, वो भोग योनि है। गुरु महाराज ने कहा ये आपका पंच भौतिक शरीर, ये केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और फल भोगने के लिए परतंत्र है। तो कर्म जो है किस तरह से होते हैं और कब शुरू होता है, ये सब कुछ जो है बाबा जी ने बताया, उसको बड़े ध्यान से आप समझिए। ये सारा पचड़ा और सारे दुख और झंझट और तकलीफ और बीमारी और गरीबी और परेशानी और झंझटें जितनी भी है, गुरु महाराज ने कहा सब तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण। तुम अपने कर्मों को सुधार लो। तो सुधारोगे कैसे? जब आपको पता चलेगा कि किस इंद्रियों से कर्म बन रहा है। इसलिए जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 5 आपकी कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इससे आप जो जो कर्म करोगे, अच्छा बुरा 2 तरह के कर्म होंगे। एक किताब में अच्छे लिखे जाएंगे और दूसरी किताब में बुरे लिखे जाएंगे। और बाबा जी ने कहा कि जो 5 और दूसरी इंद्रियां है, 10 इंद्रियों में से वो ज्ञान इंद्रियां है, यानी उसमें ज्ञान होता, और कर्म इंद्रियों से कर्म बनते हैं। और वो जितने भी कर्म बने, गुरु महाराज ने कहा कि उसको 2 दिशाओं में जो है बांट दिए गए, पाप और पुण्य। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब ये आपका मनुष्य शरीर यहाँ पर गिरेगा, उस समय पर जो है, जो हमने आपने पाप किए हुए हैं उसके लिए उसने विधान बना करके रखा है नरक और 84। गुरु महाराज ने कहा कि 27 प्रकार के नरक उसने बनाए हैं, 2 भागों में बांटे गए। और बुरे कर्मों का फल स्वरूप यह हुआ कि हमारे आपके लिए नरकों के द्वार खुल गए। बाबा जी ने कहा आप गरुड़ पुराण कभी उठाना, उसमें जो है 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है। और उस नरकों में महापुरुषों ने कहा 10 साल 50 साल नहीं, उस नरकों में लाखों लाख वर्षों तक इसी जीवात्मा को, जो आपके और हमारे इस मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, कीड़ों में, मकोड़ों में, गाय में, भैंस में, कुत्ते में, बैल में, भूत और प्रेत में, देवी और देवता में, सभी योनियों में और सभी जो है तरह के जो है प्राणियों में जो बसी हुई जीवात्मा है,
महात्माओं ने, महापुरुषों ने कहा कि उसको जब पाप कर्म के फल स्वरूप नरकों में डाला जाता है तो उसको लाखों लाख वर्षों तक वहाँ सड़ाया और गलाया जाता है। गुरु महाराज ने अपने सत्संग के दौरान बताया कि बच्चों, आपकी क्या बात है, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा नरकों में काटे और पीटे जा रहे हैं और सताए और रुलाए जा रहे हैं और लाखों लाख कोस तक उनकी जो है चीख और पुकार दूर तक जा रही है, लेकिन वहाँ पर ना उनके घोड़े पहुँच पा रहे हैं, ना सैनिक पहुँच पा रहे हैं, ना उनका धन रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा पहुँच पा रही है, वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता। यह वर्णन आपके जो है गुरु ग्रंथ में भी आया है। नानक साहब के समय की बात है, लोग कहते हैं नरकों की बात झूठी, सब स्वर्ग और नरक यहीं पर हैं। हाँ, गुरु महाराज ने कहा ये भी ठीक है, कुछ कर्म हमारे जो हो रहे हैं उसमें से कुछ कर्म इसी जीवन में भुगताए जाते हैं, कुछ कर्म, लेकिन आप ये जान नहीं सकते हो कि कौन से कर्म इस जन्म में भुगताए गए, कौन से नरकों में भुगताए जाएंगे और कौन से जो है कीड़े मकोड़े गाय भैंस में भुगताए जाएंगे। ये आप और हमारे ये विषय नहीं है, ये आप जान नहीं सकते, ये केवल महात्मा जानते हैं। तो उस समय का जिक्र है नानक साहब का समय का। तो उस समय पर क्या हुआ, नानक साहब ने जिन जिन को नामदान दिया था उसमें से अनेक जीवों को पार कर दिया और अनेक जीवों को मनुष्य शरीर दे दिया दूसरा जन्म। और एक ध्यान लगा करके देखते हैं कि एक जीव जो है किसी पता नहीं मालूम पड़ रहा है, एक जीव का जो है कहीं पता नहीं लग रहा है। तो ध्यान लगा करके जब नानक साहब बैठे तो उन्होंने देखा कि उनका एक जीव, नामदानी जीव, नरकों में पड़ा हुआ है। अपने जीव को बचाने के लिए वहाँ नरक गए और ये जिक्र वहाँ पर आया है कि नानक जाए अंगूठा बोरे, सब जीवन का करे निबेरे। यानी नानक साहब नरकों में गए और अपने एक जीव को निकालने के लिए, वो जीव जब नरकों में पड़ा था तो नानक साहब ने अपनी पैर के अंगूठे को ऐसे नरकों में डाला और अपने जीव को कहा कि बच्चा तुम मेरे अंगूठे को पकड़ लो और ऊपर आ जाना। लेकिन वो जीव ये कहता है कि प्रभु मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो ये मेरे साथ यहाँ नरकों में काटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, रुलाए और सताए जा रहे हैं, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जा रहा है, तो आप मेरे साथ साथ इनको भी जो है ले चलिए यहाँ से। तो नानक साहब ने कहा कि बच्चा तुम मेरे अंगूठे को कस करके पकड़ लो और इनको भी कह दो कि वो तुम्हें पकड़ ले। तो वहाँ जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब में कि नानक जाए अंगूठा बोरे, सब जीवन का करे निबेरे। यानी नानक साहब नरकों में जाकर के वो अपने एक जीव को निकालने के लिए अनेकों जीव को नरकों में से निकाल करके बाहर लेकर आए और उसको मनुष्य शरीर दिला दिया। यानी नरकों की हालत भी सही है, नरकों का जो वर्णन है वो भी सही है और महात्मा समृद्ध होते हैं ये भी सही है। धर्मशास्त्रों में ये लिखा गया है कि आपके कर्म पर कोई लेख पर मेख नहीं मार सकता। यहाँ तक महापुरुषों ने कहा है कि भगवान राम को मालूम था कि मेरे पिता ने श्रावण कुमार को बाण मारा है और उसके वियोग में उसके माता पिताओं ने प्राण त्यागा है। यानी ये क्या बन गया, पाप कर्म बन गया। तो भगवान राम वनवास में जाने से पहले ये जानते थे कि मेरे जाते ही पुत्र वियोग में, देखिए जैसे उन्होंने कर्म किया था, अभी अभी आपको थोड़ी समय बाद मालूम पड़ी, सुना कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन काल में ही भुगता दिए जाते हैं। जैसे कि दिया जल रहा है, आप दिए पर यानी आग में अगर हाथ डालोगे तो आपको जो है आंच लग जाएगी, आपका हाथ जल जाएगा। तो आपने एक्शन किया तो तुरंत रिएक्शन हो गया। अगर आपने किसी को एक चाटा मारा तो तुरंत आपको 2-4 चाटा मार देगा, 10 लाख घुसे चला देगा, यानी आपके कर्म का वहाँ निपटारा हो गया। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अगले बाहर यानी नरकों में भुगताए जाते हैं या 84 में भुगताए जाते हैं या फिर मनुष्य शरीर में भुगताए जाते हैं। तो भगवान राम को ये मालूम था कि मेरे पिता का पुत्र वियोग में प्राण जाने वाला है, लेकिन फिर भी भगवान राम ने पीछे मुड़ करके, तो महात्माओं ने यही कहा कि भगवान राम जो है अवतारी शक्ति थी, वो धरती पर आए, उनका लक्ष्य था वह जो है अवतारी शक्ति जो होते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि वो निमित्त शक्ति होती है, यानी कुछ निमित्त होता है धरती पर आने का, और उनका एक निमित्त था कि अधर्मियों का सफाया करना और धर्म की स्थापना करना और सज्जनों की, भक्तों की रक्षा करना। केवल यही काम उनका था, वो जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते थे। तो जीवात्मा का कल्याण और उद्धार कौन कर सकता है? केवल संत सद्गुरु कर सकते हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण की बात ले लीजिए, राम अवतार में भगवान राम ने जो है बाली को पेड़ की ओट लेकर के बाण चलाया। महात्मा जो है झूठ नहीं बोलते, महात्मा सही सच्ची बात रखते हैं। लेकिन हमारी अगर कोई बीमारी है तो हमको दवा कड़वी लगती है, लेकिन जब सुनेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, बुद्धि में विवेक जागृत करेंगे, कुछ साधना, कुछ ग्रंथों का पाठन करेंगे, तब कुछ बातें समझ में आएगी, महापुरुषों की दया होगी तो। नहीं तो लोग कहते हैं कि भाई राम को और कृष्ण को भी छोड़ दिया,
तो ऐसा नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि संत मत जो है आस्तिक मत है, नास्तिक मत नहीं है। संत मत राम को भी मानता, रामायण को भी मानता, वेदों को भी मानता, लेकिन वेदों में क्या लिखा गया है? वेदों में जो है 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। तो उसमें क्या लिखा गया है? ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, यानी कर्मों का विधान है, छुटकारा नहीं है। लेकिन महात्मा क्या काम करते हैं? आपके जो वेदों में लिखा गया है कि आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन फल भोगने में आप परतंत्र हो। तो महात्मा वेदों को भी मानते हैं, रामायण को भी मानते हैं, 18 शास्त्रों को भी मानते हैं, लेकिन वो उससे आगे की भी बात बताते हैं। यानी जो आपके वेदों में लिखा गया है कि नेति नेति, यानी जब सृष्टि की रचना हुई, बाबा जी ने सत्संग में बताया कि जब सृष्टि की रचना हुई सतयुग के समय में, सब बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप थी, 1 लाख वर्ष की आयु थी, सब परमात्मा का दर्शन और दीदार करती थी। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तर ही भव प्राणी, तर ही भव प्राणी, यानी कि तर जाते थे। किसी को जो है यहाँ पर नरकों में नहीं डाला जाता था, 84 में नहीं डाला जाता था, क्योंकि वो प्रावधान ही नहीं था, वो नियम ही नहीं था, वो योजना ही नहीं थी। लेकिन बाबा जी ने कहा कि जब सारी जीवात्मा यहाँ से जाने लग गई तो वो काल प्रभु जो आपको और हमको लेकर के आया है, उसने देखा कि ऐसे ही सारी जीवात्मा यहाँ से चली जाएगी तो मेरा कारखाना चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा और मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो तुमको उस मालिक से मांग करके लाया है, जो तुम्हारे जीवात्मा का सच्चा पिता है, सच्चा पिता जिससे मांग करके लाया है, वो काल पुरुष काल भगवान, उसने देखा कि जीवात्माएं सारी चली जाएगी तो मैं राज किस पर करूंगा। तो उसने फिर है 3 देवताओं को जो है उत्पन्न किया। आदि माँ शक्ति के जो है सहयोग से आदि माँ शक्ति को जो है आदेश दिया कि तुम 3 जो है जीवों को भेजो और उनसे तपस्या करवाओ, और उन देवताओं का नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बाबा जी ने अपने सत्संग में बताया कि बच्चा, ब्रह्मा विष्णु महादेव ये कर्मचारी है। विचार कीजिए, ब्रह्मा विष्णु महादेव ये कर्मचारी है। कहा कैसे कर्मचारी? कहा कि ब्रह्मा का जो काम है वो उत्पत्ति का, विष्णु का जो काम है वह पालन पोषण का। आप विष्णु की पूजा करें ना करें, लेकिन वो आपकी पालन पोषण करेगा। माँ के पेट में जब बच्चा होता है, उससे पहले ही, जब जन्म लेने से पहले ही वह मालिक जो है माँ के स्तन में दूध भर देता है। यानी भूखे हम उठते जरूर है, लेकिन भूखे सोते नहीं है। ये किसकी व्यवस्था है? विष्णु जी की। ब्रह्मा जी जो है उत्पत्ति का काम करते हैं, विष्णु जी आपकी पालन पोषण की ड्यूटी है, और शिव जी का क्या काम है? संहार का। वो संहार के देवता है, वो संहार करते हैं। आदि माँ शक्ति से जो है तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई, और तीनों देवताओं को जो है मृत्यु लोक में भेजा गया। उनको आदेश दिया गया आदि माँ शक्ति द्वारा कि तुम नीचे जाकर के साधना करो। बाबा जी ने कहा कि तीनों देवता ने अनंत युगों तक साधना की, जो लिखावट में नहीं आ सकता, जो लिखाई में नहीं आ सकता, इतने युगों तक उन्होंने जो है साधना की। और साधना के द्वारा जब ब्रह्मा जी को वेद वाणी हुई, जो आप वेद पढ़ते हो तो वेद जो है भोज पत्र में उस समय लिखा गया, वेद वाणी ब्रह्मा जी को हुई, दर्शन नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी को जो है आवाज़ सुनाई दी गई, जिसको वेद वाणी कहते हैं। जो वेद वाणी, जो वेद लिखे गए हैं, ऊपर से आवाज़ हुई। बाबा जी ने कहा कि तुम जो है वाणियों को लिखो। तो ब्रह्मा जी ने भोजपत्र उठाया और उसके ऊपर लिखना आरंभ किया। तो 1 लाख श्लोक बने और 4 जो है शास्त्र बने, और उसमें से जो है 3 खंड बने, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। ऐसे वो 4 शास्त्र बने, 3 खंड बने और 1 लाख श्लोक उसमें लिखे गए। और ये बताया ब्रह्मा जी को कि तुम अभी जो है मृत्युलोक में ये ढिंडोरा पीट दो कि आज से कर्म का विधान बन गया है। आज से कर्मों का विधान बन गया है, उससे पहले विधान नहीं था। बाबा जी ने कहा कि 10,000 वर्षों तक इन्हीं ब्रह्मा जी ने जिनको उत्पत्ति का काम सौंपा गया है, 10,000 वर्षों तक जो है पूरे मृत्युलोक में ढिंडोरा पीटा कि भाई कर्मों का विधान बन चुका है, जो जस कर रही तो तत्फल चाखा। ये आपके वेदों में लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर रही तो तत्फल चाखा। पाप की गठरी लेकर के घूमे जग में इंसान, और जो जैसा कर्म करता वैसा फल देता भगवान। और ये है गीता का ज्ञान। तो ये विधान बन गया, उससे पहले विधान नहीं था। तो बाबा जी ने कहा शुरू में तो जो है सब अच्छे ही कर्म करते थे, अच्छे कर्म करते थे, लेकिन अच्छे कर्म भी जो है ये भी बाधा हो गई, क्योंकि अच्छे कर्मों के लिए जो है उसने जो है स्वर्ग और वैकुंठ बना दिया। यानी कि आपके आगे जाने का रास्ता रोक दिया गया। जो आप अपने मालिक के द्वार जाकर के सदा के लिए आनंद में चले जाते थे,
गुरु महाराज ने कहा कि आपको जो है बीच में फाटक लगा दिया गया, पाप और पुण्य की बेड़ी में आपको जकड़ लिया गया। गुरु महाराज ने कहा कि आप शुरू शुरू में पुण्य ही करते थे, पाप नहीं करते थे। तो जो पुण्य करते थे उनके लिए क्या कर दिया, भाई तुम जाओ स्वर्ग में देवता बन जाओ। जो जो देवता है, हम आप देवताओं को पूछते हैं, 33 करोड़ देवी देवता, 10 करोड़ दुर्गा, 9 करोड़ जो ऐसे तमाम प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये जितनी भी रचना है, बाबा जी ने कहा कि ये सारी की सारी जीवात्माएं यहाँ से ही गई है। जिनके अथाह पुण्य जमा हो गए उनको जो है देवता के जो है वहाँ पर वास दे दिया गया कि तुम स्वर्ग में, तुम वैकुंठ में, तुम आदि लोक शक्ति में, तुम जो है कृष्ण के लोक में, गोलोक में, तुम जो है और जंजरी द्वीप में, ये तमाम प्रकार के मंडल बताए गए हैं, उनमें इन जीवात्माओं को ठहराया गया। लेकिन मुक्ति का रास्ता बंद कर दिया गया। तो बाबा जी ने कहा कि पहले आप पुण्य ही पुण्य करते थे, उसके बाद धीरे धीरे आप जो है छोटा मोटा जो है गलती करने लग गए, अपराध करने लग गए। तो उसके लिए वो विधान बना दिया गया कि भाई 84 बना दो। बाबा जी ने कहा कि पहले नरक नहीं थे, 84 बनाया गया। इसी जीवात्मा को निकाल करके उस कर्म के भुगतान के लिए 84 में डाल दिया गया। कुत्ता बनाया, गाय बनाया, भेड़ बनाया और कीड़े मकोड़े तमाम प्रकार की योनियों में। अब देखिए क्या व्यवस्था है। गुरु महाराज ने कहा मनुष्य शरीर से जो भुगताए जाते हैं 184, आपने सुना होगा। तो 184 जो है 4 खाने हैं। उसमें से देखिए पहला है अंडज, उखमज, स्थावर और पिंडज। ये 4 तरह के खान हैं जिसको 184 योनियों में बांटा गया है। 84 लाख और 4 तरह के जेल खाने बनाए हैं उस ईश्वर ने जिसके लोक में हम आप रहते हैं। उसका नियम और प्रावधान है, जैसे आपके भारत का एक संविधान बनाया गया है और उस संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 371 के तहत ये सज़ा और आर्टिकल 201 के तहत ये सज़ा। तो ये सारा विधान जो है उस ईश्वर ने लाखों वर्षों पहले बना करके रख दिया है कि तुम अगर ये कर्म करोगे तो उसके लिए तुम्हें ये सज़ा, तुम अगर ये पुण्य करोगे तो उसके लिए तुमको ये भोग। गुरु महाराज ने कहा ये सारी व्यवस्था बना करके रखी है। 184 में 4 तरह के खाने हैं। अंडज कहते हैं एक तत्व का जो जेल खाना है। एक तत्व किसमें है? बाबा जी ने कहा कि ये जो आप पौधे देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, इसमें भी जो है जीवात्माएं भरी हुई है, खचाखच जीवात्माएं इसमें भरी है और इसमें जो है ये सजीव है। वैज्ञानिक भाषा में इसको सजीव कहा जाता है, लेकिन महात्माओं ने कहा कि इसके भीतर में भी जीवात्मा है। आपने कभी सुना होगा कि यूपी में देवराहा बाबा करके हुए, देवराहा बाबा 500-700 वर्षों तक वो जिए। अभी 1990 के बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ा। 500-700 वर्षों तक जिए। एक समय राजीव गांधी को वहाँ पर उनको मिलने के लिए आना था, तो उसके लिए उनके लोग आए और वो पेड़ को काटना चाहते थे कि भाई उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरेगा तो ये पेड़ नड़ेगा, बीच में ये रुकावट बनेगा, इसलिए हम इस पेड़ को काटेंगे वो हेलीकॉप्टर के लेन के लिए, उतरने के लिए। तो देवराहा बाबा जो है महात्मा थे, उनका इतना प्रेम और लगाव था इन किससे, पेड़ों से, और वो बातें भी करते थे। यूपी के जो भाई होंगे वो जानते हैं देवराहा बाबा करके। तो वो जो है वृक्ष से बात करते थे और रोज़ जो है वृक्ष के पास जाकर के चर्चा करते थे और उनका इतना प्रेम और स्नेह था उनसे कि उनकी डाली तक काटने नहीं देते थे। तो फिर उनके लोगों ने कहा कि भाई ये पेड़ काटना पड़ेगा। बात पहुंची देवराहा बाबा तक, तो देवराहा बाबा ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं किसी को यहाँ आने की, अगर उस पेड़ को काट दिया जाएगा और उसके बाद वो आएंगे तो किसी की यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। यानी उस समय के प्रधानमंत्री के लिए भी ये कह दिया कि तुमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये पेड़ को काटने नहीं दूंगा। यानी उसके भीतर भी जीवात्मा है और महात्माओं के पास वो ज्ञान होता है जिससे वो पशु पंछियों से बात करते हैं, पेड़ और पौधों से भी, और भूत प्रेतों से भी बात करते हैं, देवी देवताओं से भी बात करते हैं। वो उनके पास वो ज्ञान स्वरूप खुला हुआ है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। और बाबा जी ने कहा कि कुछ साधक जो साधना करते हैं अंतर रूपी होकर के, उनका भी शिव नेत्र खुला होता है और वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो भेद गुप्त होता है साधकों के लिए। तो ये हो गया आपका ये एक तत्व का, इसको कहते हैं ये स्थावर योनि में है। तो ये अनेक जो है लाखों योनि ये बनाई है उसने। दूसरा गुरु महाराज ने कहा ये इसमें जल तत्व है, जल अगर नहीं दोगे तो ये सूख जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, इसमें जल देना पड़ेगा, जल तत्व की प्रावधान है। और दूसरा गुरु महाराज ने कहा कि एक है उखमज। उखमज जैसे देखिए अभी थोड़ी समय बरसात हुई, थोड़ी ज़्यादा बरसात हो जाती तो कितने कीड़े मकोड़े यहाँ पर टहलने लग जाते ना। तो ये उखमज स्थावर यानी उखमज योनि में ये जीवात्माएं ये आती हैं। ये आपकी हो गई स्थावर उखमज, और एक हो गई आपकी जो है अंडज यानी जो अंडे से निकलती है। ये जो आप पंछी देखते हो ये अंडे से निकलते हैं। और एक पिंडज, पिंडज मतलब जो पेट से, गर्भ से जो जीवात्माएं निकले, जिससे जैसे ऊँट है, घोड़ा है, ये तमाम जो पशु है, बकरी है,
और बिल्ली है, ये जो आप देख रहे हो कुत्ते, इनके भी जो पेट से गर्भ से ही जो है बच्चे निकलते हैं, और मनुष्य यानी देवी के पेट से भी बच्चे आते हैं, यानी ये पिंड हो गया। उखमज, अंडज, पिंडज और स्थावर, ये 4 तरह के जेल खाने बनाए हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, एक नहीं 84 लाख योनियाँ। और उसमें से भी आप विचार कीजिए, कर्मों का ये इतना बड़ा जाल, इसको बारीकी से समझिए। हमारे महाराज के तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, एक एक योनी कोटि कोटि फेरा, तेव्हा लागे हा मानवाचा वारा। अब आप विचार कर लीजिए, आपके पास गणित नहीं है, आप गणित नहीं लगा सकते। महात्मा कह रहे हैं कि एक एक योनी कोटि कोटि फेरा, एक योनि में कोटि बार जाना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, तेव्हा लागे हा मानवाचा वारा। इस तरह से 184 योनियों में भटकाया जाएगा, वहाँ पर मारा और काटा और तड़पाया और रुलाया जाएगा। और बाबा जी ने कहा 184 का फेरा बच्चा छोटा मोटा फेरा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि कितने राम और कितने कृष्ण यहाँ आकर के चले जाएंगे, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं लगेगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि 184 की अंतिम योनि जिस समय पर यह जीवात्मा गाय में होगी, और गाय अगर खूंटे पे ही प्राण त्यागेगी, तो उसको जो है अगला जन्म जो है स्त्री का मिलेगा, यानी वो आपके घर में जो है बच्ची बनकर के आएगी, अगर खूंटे पे मरी तो। अन्यथा खूंटे पर अगर नहीं मरी, आपने कसाई को बेच दिया, कसाई ने उसको मार दिया, तो वो हो जाएगी प्रेत योनि में चली जाएगी और भूत बन जाएगी। गुरु महाराज ने कहा, महात्माओं ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा, जितने भी पशु पंछी मारे जा रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा वो अभी भूत बनते हैं। तो पशु पंछी को मारने पर वो प्रेत योनि मिलती, और वो प्रेत योनि में जाने के बाद बाबा जी ने कहा कि वो आपके ऊपर सवार हो जाती है। जैसे आपने अपने बच्चे के नाम पर अगर बकरे को काट दिया, और वही बकरे के भीतर जो जीवात्मा थी वो आपके बच्चे के ऊपर सवार हो जाएगी, और आप जान नहीं सकते हो। गुरु महाराज ने कहा कि बकरे की जीवात्मा जब आपके बच्चे के ऊपर सवार हो जाएगी, तो आपका कहना नहीं मानेगी। दूसरी बात, वो बीमार रहने लग जाएगा, कितनी भी दवा दारू करो वो ठीक होने वाला नहीं है, और चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो आपकी बात सुनने वाला नहीं है। बाबा जी ने कहा कि इतनी प्रेत आत्माएं हैं, गुरु महाराज ने कहा कि इस मृत्युलोक में, इस वायुमंडल में खचाखच जीवात्माएं भरी है, और सब अपना बदला मांग रही है। गुरु महाराज ने उसके लिए नियम भी बताया है कि किस तरह से जो है गूगल और लुबान का जो धूप बताया हुआ है सत्संगी प्रेमियों को, साधन भजन करने वाले से वो भूत डरते हैं। गुरु महाराज ने कहा जीवात्माएं खचाखच भरी हुई है प्रेत योनियों में। ये है कि बाबा जी ने जो है अनेक जगह पर भूतों के लिए भोजन भी दिया। जैसे आप मथुरा आज भी जाओ तो डाक बंगला जो है वहाँ पर आज भी धूप दिया जाता है गूगल और लुबान का, यानी वहाँ पर जिस किसी को भूत प्रेत लगा हो तो वहाँ पर जो है धूप दिया जाता है, और वहाँ पर थोड़े दिनों में धूप लेने के बाद भूत जो है उस व्यक्ति को छोड़ देता है, यानी भूत प्रेत की बाधा होती है। उसमें से गुरु महाराज ने कहा कि तुम अनेक तरह का इलाज करने जाओ तो वो जो है आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारे कर्म खराब हो गए, गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे कर्म अगर अच्छे हैं तो भूत तुमको कष्ट नहीं देगा, कोई तकलीफ और परेशानी नहीं देगा। यहाँ तक कि जो बिच्छू है, सांप है, शेर है, चीता है, भालू है, यह तक आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते अगर आपके कर्म शुद्ध है। आपके अगर कर्म शुद्ध है तो आपको यहाँ पर कोई हानि नहीं है। लेकिन कर्म अगर आपके खराब है तो आप एक बहाना बन जाता है कि शेर आ गया, शेर ने खा लिया, भूत लग गया और भूत ने उसको पकड़ लिया। तो गुरु महाराज ने यह भी बताया कि भूत कैसे पकड़ते हैं, आपका अदला बदला होगा, आपने जीवन काल में कभी उसको सताया होगा, या फिर जैसे कि गुरु महाराज ने बताया है कि आप रात को 11 से 2 बजे के बीच में कहीं सफ़र मत करना। कितना भी आपका जो है ज़रूरी काम हो, कहीं अगर गांव से बाहर, घर से बाहर निकल गए हो तो रात को 11 और 2 बजे के बीच में आप सफ़र मत करना। कहीं भी रिश्तेदार के घर पे रुक जाना या गेस्ट हाउस में रुक जाना, कहीं पे भी पड़ाव डाल लेना, लेकिन रात को 11 और 2 के बजे आप सफ़र बिल्कुल मत करना। ये गुरु महाराज ने मना किया हुआ है। साधकों के लिए भी मना किया है, लेकिन जिसकी अच्छी साधना बनती है वो साधना कर सकता है। साधकों के लिए भी ये कहा है कि 11 और 2 के बीच में साधना नहीं करना। जो कच्चे साधक हैं, जो पक्के हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं है। तो कहा एक तो 11 और 2 के बीच में सफ़र मत करना। दूसरा, गुरु महाराज ने कहा कि किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब मत करना। पेड़ के नीचे पेशाब करोगे तो पेड़ के नीचे प्रेत योनि का वास होता है, वो आपको पकड़ लेगी। और तीसरा कहा कि जो आपके छत से पानी टपकता है नीचे ज़मीन में, देखो बरसात में तो वहाँ छेद गिर जाते हैं, देखते हो ना, तो उन छेदों में भी कभी पेशाब मत करना, क्योंकि ऐसे अनेक जगहों में प्रेत योनियों का वास होता है।
तो इसी तरह अनेक तरह की बातें गुरु महाराज ने बताई। उसमें से मूल बातें हमको आपको क्या समझनी है कि कर्म खराब होने के कारण ही हमको आपको दुख झेलना पड़ता है। जिस दिन हमारे आपके कर्म समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उस दिन हम आप जो है निखालिस, निर्मल, पवित्र, साफ और सुथरे हो जाएंगे। और जब आंख बंद करेंगे तो हमारी आंखों के सामने जो है टीवी शुरू हो जाएगी। आसान भाषा में समझने के लिए टीवी शुरू हो जाएगी, जिसको तीसरा नेत्र, थर्ड आई कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा तो वह सारा जो है गोरख धंधा महात्मा रखते हैं, जिसके लिए आपको शुरू में कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी निंदक जो आपकी निंदा करे उसको पास में रखो, आपकी सफाई करता रहेगा। दूसरा गुरु महाराज ने बताया कि पहले तो अपने कर्मों पर निगरानी रखो कि तुम जो जो कर्म कर रहे हो वह किस श्रेणी में आ रहा है और उसको तुमको भुगतना पड़ेगा, वह छूटने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा भगवान राम को भी नहीं छूटा। भगवान राम ने पेड़ की ओट लेकर के बाली को मारा, जबकि बाली और भगवान राम का कोई द्वंद्व नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान राम ने पेड़ की ओट लेकर के बाली को मारा। बाली ने भगवान राम से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हमारी आपकी तो कोई शत्रुता नहीं, लेकिन फिर भी आपने हमको मारा। तो भगवान राम जो है ये जानते थे कि मुझसे गलत हो गया है, पाप बन गया है। तो भगवान राम ने उससे कहा कि बाली अगले जन्म में मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा और तुम बहेलिया के रूप में आओगे और ये मेरे कर्म का तुम अदले का बदला उस समय चुकाना। तो उसी तरह कृष्ण जन्म में, कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण का जब कार्य पूरा हो गया, 56 करोड़ यदुवंशी भी मारे गए, उसके बाद भगवान कृष्ण जो है जंगल में जाकर के और अपनी अवस्था में सोए, यानी सो गए, लेट गए और अपने जो है साधना में, और पैर को आगे किया हुआ था तो उनके पैर में पद्म था जो चमकता था। और वही बाली बहेलिया के रूप में आया और उसने ये सोचा कि यहाँ पर हिरण है, चमचम पद्म चमक रहा है, और उसने जो है बाण का निशाना साधा और जो है भगवान कृष्ण के पैर को जाकर के वो बाण लगा। और जैसे बाली बाण लगने के बाद कर रहा था, ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण जो है आवाज़ निकाले, यानी उसी तरह भगवान कृष्ण की भी जो है आवाज़ निकली उस दर्द से, उस पीड़ा से। तो उसको मालूम पड़ गया कि भाई किसी मनुष्य को ये बाण लगा है। तो बहेलिया तेज दौड़ करके गया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि प्रभु अनर्थ हो गया। भगवान कृष्ण को तो सारा संसार जानता था, कहा कि अनर्थ हो गया, पाप हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि बहेलिया तुम्हारी गलती और अपराध नहीं है, मैंने ही जो कर्म किया था उसका मुझे भुगतान और उसका मुझे जो है दंड ये मिला, ये बाण के रूप में, जो बाण मैंने तुमको चलाया। तो महात्मा आपके हितैषी है, वो आपका नुकसान नहीं चाहते, आपकी हानि नहीं चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं ये मनुष्य शरीर अमोलक है, इसमें आपको कर्म करने की आज़ादी है, देवी देवताओं को तक आज़ादी नहीं है। हम आप जिनके पीछे लगे हुए हैं रात दिन, गुरु महाराज ने कहा उनको तक आज़ादी नहीं है, वो सोने की बेड़ी में बंधे हुए हैं। सोने की बेड़ी में वो नए कर्म नहीं कर सकते और वह जो है अपने पुराने कर्म को यानी पुण्य फल को वो भोग रहे हैं, लेकिन नए कर्म नहीं कर सकते। और जिस समय उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे, पुण्य क्षीणे पुनः मृत्यु लोके, यानी पुण्य क्षीण होने के बाद देवता नहीं रहेंगे, वो लाखों वर्षों बाद आपकी हमारी अवस्था, हमारी आपकी जो उम्र है वो 100 वर्षों की है, लेकिन देवताओं की लाखों वर्षों की है। तो देवताओं के लाखों वर्ष पूर्ण होने के बाद उनको दोबारा मनुष्य शरीर में आना है कमाई करने के लिए। और जब मनुष्य शरीर में डाले जाएंगे तो कैसे घर में आएंगे? सेठ साहूकार, राजा रजवाड़े, धनी मानी के घर में उनको जन्म मिलेगा। और जब ऐसे घराने में जन्म मिलेगा तो ज़्यादातर और ज़्यादा करके ऐसे होता है कि वहाँ पर जो है अधर्म के रास्ते पर मनुष्य चला जाता है, क्योंकि अनैतिक से कमाया हुआ धन वह जो है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि ये विधान है, ये नियम है, बाबा जी ने कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। आपके खान पान का बड़ा असर होता है। आपने अगर चोर का अन्न खा लिया तो आपकी बुद्धि चोर की हो जाएगी। आपने अगर शराबी का अन्न खा लिया तो आपकी बुद्धि शराब पीने की हो जाएगी। गुरु महाराज ने, महात्माओं ने कहा कि अनेक तरह के लोग हैं, उनका घर का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। यह कहा गया है कि वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन में हो जाए अंता। यानी वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, वेश्या जिसकी प्रवृत्ति खराब है उसके घर का भी अगर खाना खा लोगे तो प्रवृत्ति खराब हो जाएगी। धीमर कहते हैं मछुआरे को, मछुआरे का घर का खाना खा लोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। वेश्या, धीमर, चोर, चोर के घर का खाना खा लोगे। लोग कहते हैं कि जो चोरी करके लाए वही चोर, नहीं। चोर का मतलब होता है कि जैसे आपने टैक्स चुराया है, ये भी चोरी है। आपने अपने भाई का हिस्सा मार लिया, ये भी चोरी है। आपने झूठ बोल करके या फिर आपने 100 रुपया दिया, कहा कि भाई अमुक आदमी को पहुंचा दो, उसने 100 नहीं 85 दिया, वो भी चोरी।
यानी बड़े बड़े सफ़ेद कॉलर वाले भी ये काम करते हैं। चोर कहने का मतलब चोरी से कमाया हुआ धन, धोखा देकर के कमाया हुआ धन, ऐसे व्यक्ति के घर में अगर आप भोजन करोगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि काम बिल्कुल नहीं करेगी। वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, मान लीजिए अच्छा आदमी है लेकिन वो क्या कर रहा है, आपसे बड़ा प्रेम से रह रहा है, आपका सम्मान भी कर रहा है, चोरी नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, ड्रिंक करता है। और आपने अगर मजबूरी में कि भाई रिश्तेदार है, खाएंगे नहीं तो नाराज हो जाएगा, आपने अगर वह भोजन कर लिया शराबी के घर का, तो भी आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका असर आपके ऊपर आएगा। वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित विषयी। नित विषय का मतलब यह होता है कि जिसकी बुद्धि हमेशा पर स्त्री में लगी रहेगी, जो माँ बहनों की जो है तरफ बुरी निगाह से देखेगा, पर स्त्री अभिलाषी होगा, जिसकी आंखों में लाज शर्म हया खत्म हो जाएगी, जो माँ की पहचान खत्म कर दे, बहन की पहचान खत्म कर दे, ऐसे आदमी के घर का भी भोजन खा लोगे तो अभी बुद्धि नष्ट। वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता साधन भजन में हो जाए अंता। आप अगर भक्ति मार्ग में लगे हुए जिस किसी की भी भक्ति करते हो, अगर आपने ऐसे लोगों का भोजन कर लिया तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भक्ति पथ पर हम आगे कभी बढ़ नहीं सकते। जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले लो और जब मैं परीक्षा में पास हो जाऊं तभी मानना। तो ये जो है पहली बात, गुरु करो जान करके, पानी की पियो छान करके। दूसरी बात, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो है 2010 से अपने प्रेमियों को आदेश दिया कि गांव, कस्बों और शहरों में हर आदमी और गली में, मोहल्लों में, बच्चे, स्त्री, पुरुषों तक ये बात पहुंचा दो कि आगे आने वाला समय बड़ा भयंकर है, भौतिक साधनों से रक्षा नहीं की जा सकती। मांसाहारी और शराबियों को प्रकृति, कुदरत सख्त सजा और कड़ी सजा देने जा रही है, और उसकी सजा से अगर बचना चाहते हो तो तुम आज से ही शाकाहारी हो जाओ। गुरु महाराज ने दूसरी बात कही कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और उसके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। और जब सतयुग आएगा तो गुरु महाराज ने कहा कि आपके शरीर का जो रोग है ये भी समाप्त हो जाएगा, जो भौतिक रोग है वो भी समाप्त हो जाएगा, और जो दैविक कोप है वो भी समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए कहा गया है दैविक भौतिक तापा राम राज क्याहू न व्यापा। यानी राम राज सतयुग की जब स्थापना हो जाएगी तो आपका ये शरीर का रोग चला जाएगा, भौतिक का जो ताप है, जो परेशानी तकलीफ है वो समाप्त हो जाएगी, और दैविक कोप है वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी सतयुग लाने के लिए बाबा जी की मेहनत हो रही है, और हम आपको सभी को ये आदेश दिया है कि खुद जगो और औरों को जगाओ। जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का जगाया हुआ है, और ये तुम्हारे मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ में ये नाम तुम्हारी सहायता करेगा। दूसरी बात, कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तीसरी बात, बाबा जी ने कहा कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। और चौथी बात, मूल चीज़ें आप समझे कि हमको, आपको अपने कर्म को आज से ही सुधारना है, और अपने कर्मों की माफ़ी मांग करके अच्छे कर्म के लिए हमको अग्रसर होना है।